आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा रही है। बात हो रही है वोटर लिस्ट के मुद्दे की, जिसने सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर उछल कूद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दे रही है। और इन सब के बीच में बैठा है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, जो मानो तमाशा देख रहा है कि पहले इनका फैसला हो जाए फिर हम कुछ बोलेंगे। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि तस्वीर धुंधली पड़ गई है। आज हम स्पेशल स्टोरी में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और वोटर लिस्ट की इस धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते कि आखिर क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का मामला और क्यों मचा है इतना बवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। एक तरफ NDA है जो विकास के दम पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसे लगता है कि पूरे साल तो हमने कुछ खास काम किया नहीं, अब करें तो क्या करें, EVM का मुद्दा तो पुराना हो चुका है, अब नया क्या लाया जाए। तो विपक्ष ने इस बार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को निशाना बनाया है। विपक्ष इस मुद्दे पर ऐसे सवाल उठा रहे जिनका न सर है न पैर, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई गड़बड़ी हो रही है या सिर्फ सियासी शोर है। आइए इस मुद्दे को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हर बार की तरह इस बार भी वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू की है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें पुरानी वोटर लिस्ट को जांचा जाता है, फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाते हैं और नए वोटरों को जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार ये प्रक्रिया सियासी तूफान का केंद्र बन गई है। RJD के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उनकी खुद की वोटर ID लिस्ट से हटा दी गई है। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी लोगों को बिहार में वोटर बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके दावों में दम है। आइए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं और देखते कि आखिर क्या है इस बवाल की जड़। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उनका कहना है कि उनके पास इसके सबूत है और चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और ये सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन अगर हम इन दावों की तह तक जाए तो कुछ सवाल अपने आप उठते हैं। पहला सवाल, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावे सही है तो बिहार की जनता सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही? आखिर इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों हंगामा कर रहे हैं? अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो क्या लोग चुप बैठे रहते? जनता का इस मुद्दे पर साथ न देना ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है तो क्या बिहार की सड़कों पर आंदोलन नहीं होना चाहिए था? चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जवाब देते हुए साफ कहा कि अगर विपक्ष को कोई शिकायत है तो ठोस सबूत लेकर कोर्ट में आए। आयोग ने तेजस्वी यादव से उस वोटर ID की डिटेल्स मांगी जिसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। आयोग का कहना है कि तेजस्वी का दिखाया गया वोटर ID नंबर आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं हुआ है। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो वो 30 सांसद के साथ आए, हम उन्हें पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि कोई चोरी नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष 30 नहीं 300 सांसद के साथ ये कर रहा था। आयोग ने यह भी स्पष्ट
किया कि अगर कोई शिकायत है तो नियमों के तहत उसे दर्ज कराए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में हंगामा क्यों कर रहा है? अगर उनके पास ठोस सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्या उन्हें डर है कि कोर्ट में अगर उनके दावे गलत साबित होते हैं तो 7 साल की सजा हो सकती है? ये सवाल हर किसी के मन में है। विपक्ष ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत है। कोर्ट का कहना था कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष को कोई शिकायत है तो वो ठोस सबूत पेश करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी तेजस्वी यादव चुप नहीं हुए। उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आयोग बीजेपी का एजेंट होता तो क्या बीजेपी अयोध्या और अमेठी जैसी सीट हारती? 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। ममता बनर्जी 2011 से सत्ता की कुर्सी पर है। अगर धांधली होती तो क्या वो बैठ पाती? और बिहार की ही बात कर ले, बिहार में लालू राज कई सालों तक रहा। कांग्रेस खुद 60 साल तक सरकार चला रही थी, तब ये सवाल तो नहीं उठा। अगर आयोग बीजेपी के लिए काम करता तो क्या विपक्ष को इतनी सीटें मिल पाती? अगर बीजेपी इतनी ताकतवर होती तो क्या वो 29 राज्यों में सत्ता में नहीं होती? विपक्ष का ये हंगामा भी कई सवाल खड़े करता है। अगर बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही होती तो विरोध बिहार में क्यों नहीं हो रहा? आखिर दिल्ली में 300 सांसदों के साथ ब्लॉक ऑफिस में घुसने की कोशिश क्यों? बिहार की जनता अगर इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ नहीं है तो क्या ये सिर्फ सियासी स्टंट है? लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। अगर वाकई में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए तो क्या बिहार में इतना बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए था? विपक्ष का दावा है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटरों के नाम है जिसे वो गड़बड़ी बता रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कई अनाथ आश्रमों में बच्चों के पिता का नाम उनके केयर टेकर के नाम पर दर्ज होता है। इस वजह से कई वोटरों का पिता का नाम एक ही होता है। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में पुरानी लिस्ट को जांचा जा रहा है और गलतियां सुधारी जा रही है। अगर कोई नाम गलती से हट गया तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसे चोरी का नाम दे रहा है। चोरी तब होती है जब नतीजे घोषित होने के बाद वोटों में हेराफेरी हो, लेकिन यहाँ तो एसआईआर अभी चल रहा है और ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। अगर विपक्ष को शक था तो वो नियमों के तहत 45 दिनों के अंदर आयोग से वीडियो का या सबूत मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे साल सुस्ती की और अचानक चुनाव के वक्त आ गए पुराने चुनावों की वीडियो मांगने, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके लिए पहले कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन विपक्ष तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहता। अगर हर वोटर की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए तो क्या ये उनकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा? आयोग ने साफ कहा कि अगर कोई शिकायत है तो औपचारिक तरीके से आए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष सिर्फ मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष को यह समझना होगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वो डेली आपकी तरह कैमरा के आगे पटर पटर नहीं कर सकता। हालांकि तब भी कई हद तक चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिवनेस दिखाई है और विपक्ष की बातों का जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष कोर्ट के झटके खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें वो बुरी तरह फंसते नजर आए अपने बयानों की ही वजह से। चुनाव आयोग तो कह ही रहा है कि अगर गलतियां हुई है तो वो सुधार करेगा, लेकिन विपक्ष का ये रवैया सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगता है। अगर विपक्ष को जनता का भरोसा जीतना है तो उन्हें काम करना होगा, ना कि सिर्फ बयानबाजी। अब देखना ये होगा कि बिहार का ये वोटर लिस्ट का बवाल कहां तक जाता है और क्या ये चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बन पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।